आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। जबान का कोई मजहब नहीं होता, जबान इलाका, समाज और मुआशरे की अक्कास होती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को रखा बरकरार। उर्दू जबान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा है खैर मकदम। जबान आपसी राब्ते के लिए है, इसे किसी मजहब से जोड़ना दुरुस्त नहीं। नासिक में हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 7 पीर दरगाह के गैर मजाज ढांचे को किया गया मुनहदिम। तशद्दुद के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी। अमरावती एयरपोर्ट पर पहली तिजारती परवाज कामयाबी के साथ उतरी। अमरावती में सयाहत और सरमायाकारी को फरोग मिलने की उम्मीद। वज़ीर आला फडणवीस ने करार दिया तारीखी दिन। और आइए सीधे इस वक्त हमारे नुमाइंदे का हम रुख करेंगे, क्योंकि नाज़रीन जैसा कि जानते हैं आज 10 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हो रही है। सुबह कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी और तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं और अभी भी सुनवाई जारी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? वक्फ कानून को लेकर सुनवाई अभी भी चल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि बीते समय में लगातार वक्फ कानून संशोधन बिल को लेकर के तमाम जगहों पे इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया गया और इंडियन मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से साफ तौर पे ये ऐलान किया गया था कि अगर संसद में ये पास हो जाता है तो ऑल ओवर इंडिया में इसको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में भी राज्यसभा में भी दोनों तरफ से ये पारित किए गए, उसके बाद से तमाम मुस्लिम समुदाय के जो जितने भी लोग जो हैं, तमाम जो अध्यक्ष हैं, तमाम जो बड़े नेता जो हैं, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी से भी साफ तौर पे कहा गया था कि ये जो बिल जो लाए गए हैं वो जो सरकार जो है वो अपनी जेबें भरने के लिए किए जा रहे हैं। इसको लेकर के भी कोर्ट में भी इसको अर्जियां भी दी गई। कई सारे ऐसे बड़े नेता, इमरान प्रतापगढ़ी भी लगातार इसको लेकर के भी वहां पे अर्जी दिए थे। आज हालांकि कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई जारी है। हालांकि अभी भी जो ताजा अपडेट जो है वो उसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल जो आए हैं वो तमाम मुस्लिम लोगों के लिए है, तमाम बच्चों के लिए है कि जो अभी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी भविष्य जो है वो अधर में अटकी हुई है, उनको लेकर के ये बिल पास किए गए हैं। तो अभी इसको लेकर के भी प्रदर्शन भी जारी है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी जज जो है, जो एडवोकेट जो है, इसको लेकर के दलीलें डाल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो इसको लेकर के भी हालांकि अभी कुछ भी अपडेट जो है इससे अभी कहना काफी मुश्किल है। क्योंकि लगातार तमाम दोनों पार्टियां जो हैं, न केवल कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन जो है वो मुसलमानों के लिए है कि उनकी जो हक की जो जमीन है उनको छीना जा रहा है और जो कब्र जो है, तमाम मस्जिद जो है उनको छीना जा रहा है। तो इसको लेकर के भी कोर्ट में जो सुनवाई जो है अभी लगातार जारी है। अब हालांकि समय आने पे ही पता चलेगा कि कोर्ट इसको किस तरीके से देखती है। क्या इसको जो वापस लेने के लिए आपने देखा कि बीते समय में अभिषेक एक चीज अदालत में जब सुनवाई हो रही थी, तुषार मेहता से बात हो रही थी सीजेआई की, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद, जो बड़ी मसाजिद है, जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, ऐसी मसाजिद पर नए कानून का असर नहीं होगा। मतलब एक मामले पे यहाँ पर क्लियर हो गया है कि चूंकि वो एएसआई के अंडर में आती हैं, एएसआई उसकी देखरेख कर रहा है, तो नए कानून का असर जामा मसाजिद पर नहीं होगा। ये बात तो आज क्लियर हुई है। जी बिल्कुल, लगातार क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है क्योंकि ये एएसआई के अंडर में जुरिडिक्शन में आता है, तो जो बड़े जो मस्जिदें जो हैं उसपे इस चीज का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो सड़कों पे जो है, जो छोटे छोटे कस्बों में जो मस्जिदें जो बनी हुई हैं, जो कब्रगाह जो बने हुए हैं, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो ये जमीन जो है वो बहुत पहले से ही दिए गए थे, वो पुरखों ने अपने जमीन जो है वो दान किए थे, तो कहीं ना कहीं ये उस पे भी एक शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है पार्टियां जो है इस पे आरोप लगा रही है कि उस पे कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमाने के लिए अपना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाल ही में बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रख करके भी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको भी रख करके किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये मांग है
कि ये बिल जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो जेब भरने के लिए है, इनको वापस लेना होगा। अगर नहीं हुआ, आपने देखा कि AIMIM के जो अध्यक्ष जो हैं ओवैसी ने भी साफ तौर पे कहा था कि ये पास हो गया है, लेकिन ये पास हम किसी भी हालात में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, आगजनी करना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हमारी पार्टी जो है इसको लेकर के सख्त रूप अख्तियार करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल के बाद अब अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता से बातचीत हो रही है, मतलब वो अपनी बात रख रहे हैं, CJI उनकी बात को सुन रहे हैं, दोनों पक्षों की बातचीत सुनी जा रही है। अभी तमाम तफसीलात सामने आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उर्दू ज़बान के हवाले से अहम फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र में म्यूनसिपल काउंसिल की इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़बान का कोई मजहब नहीं होता, ज़बान इलाका, समाज और मुआशरे की अक्कास होती है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातूर म्यूनसिपल काउंसिल की इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चैलेंज करते हुए एक साबिक काउंसलर ने अदालत से रुजू किया था, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि उर्दू का इस्तेमाल महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी एक्ट 2022 के तहत या कानून के किसी भी शिक में ममनू नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले में मुदाखलत से इनकार कर दिया। इस मौके पर अदालत उज़्मा ने उर्दू ज़बान के हवाले से कई अहम तबसरे किए। अदालत ने कहा कि उर्दू गंगा जमनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गलत फहमी है कि उर्दू हिंदुस्तान के लिए अजनबी है। इन्होंने मजीद कहा कि एक ऐसी ज़बान है जो इस सरजमीन पर पैदा हुई। फैसले में कहा गया कि ज़बान मजहब नहीं होती, ज़बान मजहब की नुमाइंदगी भी नहीं करती। ज़बान दरअसल किसी कम्युनिटी, किसी इलाके, किसी कौम से ताल्लुक़ रखती है। अदालत ने कहा कि हमें अपनी मुतअद्दिद ज़बानों समेत अपने तनों का एहतराम करना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा बड़ी ज़बानें हैं, फिर दूसरी ज़बानें हैं जो बोली या मादी ज़बानों के नाम से जानी जाती हैं, जिनकी तादाद भी सैकड़ों में है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 122 बड़ी ज़बानें थीं, जिनमें 22 शेड्यूल ज़बानें थीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के नुक्ते नज़र को बरकरार रखते हुए कहा कि एक म्यूनसिपल काउंसिल इलाके की मुकामी कम्युनिटी को खिदमात फराहम करने और उनकी रोज़मर्रा की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूद है। अगर म्यूनसिपल काउंसिल के ज़ेरे अहाता इलाके के अंदर रहने वाले लोग या लोगों का एक ग्रुप उर्दू से वाकिफ़ है तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। उर्दू ज़बान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कहा कि ज़बान दरअसल लोगों के बीच राब्ते के लिए होती है, उसे किसी भी मज़हब से जोड़ना नहीं चाहिए और उर्दू ज़बान सबकी ज़बान है। उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं, सारे जहां में तुम हमारी ज़बान की। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उर्दू के चाहने वाले करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि उर्दू को हर वो जो जिसकी तहजीब, जबान, कल्चर, अदब, शाइस्तगी जिसको पसंद है वो उर्दू पसंद करता है सुनना बोलना, तो उन सब का दिल सुप्रीम कोर्ट ने जीत लिया है। तमाम बुरी खबरों में एक खबर ये निकल कर आई है जिससे उर्दू वालों का दिल जो है बागबा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल करता है और ये इस तरह की कोशिशें जो है बार बार होती है उर्दू को नीचा दिखाने की, उर्दू खत्म करने की। तो ये कुछ सपोले होते हैं जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको तमाम उर्दू के चाहने वाले करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़बान का के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम खैर मकदम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया है किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, मजहबी ज़बान नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उर्दू ज़बान सबकी ज़बान है, गंगा जमुनी तहजीब की ज़बान है। हिंदुस्तान में सब लोग उसको बोलते हैं और सब लोग बगैर उसके कंप्लीट ही नहीं है कोई चीज़। आपको हर जगह ये सब मिक्स है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब मिला के। और दूसरे ये कि हर जगह इस्तेमाल होती है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में हमारे साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जो है हमेशा इस्तेमाल करते थे। हर एक उस पे जब वो खड़े होते थे तो बगैर उसके अपनी तकरीरें ख़त्म नहीं करते थे। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो देर आए दुरुस्त है। सरकार ऐसा है कि जिनके दिल में बुग़्ज़ है आज तो अपना बुग़्ज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदल दें। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो हकीकत है, ज़बानें किसी मज़हब की नहीं होती। हर ज़बान इंसान के दरमियान में राब्ता कायम करने के लिए बनी है।
कि लोग अपनी बातें इस ज़बान से उस ज़बान में ट्रांसफ़र कर लें। तो उर्दू ज़बान तो बिलखुसूस हिंदुस्तान की बनाई हुई ज़बान है। उर्दू ज़बान हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, हत्ता के मराठी का मिक्सचर है। इस तमाम ज़बानों की तमाम खूबसूरतियों को जमा करके जो ज़बान बनी है उसको उर्दू ज़बान कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो परतूर की जो है नगर पालिका पे जो है नाम का बोर्ड लगाने के बारे में जो ऑर्डर दिया है, हम उसका ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हम जो है स्वागत करते हैं। वाकई में उर्दू इस देश की ज़बान है, इस माथी से पैदा हुई है और हम सबको मिलने मुलाकात के ये ज़रिया रहता है। उर्दू, मराठी, हिंदी ज़बानें जो है ये, और उर्दू जो है गंगा जमुना तहज़ीब का एक हिस्सा रही है। और आप देखिए सारे कामकाज, फिल्म, गाने और जो है तमाम चीज़ें उर्दू में होती। कोर्ट के अंदर उर्दू का वापर होता है, हिंदी उर्दू का। ये इस तरह के जो फैसले आने के बाद में और हमको जो है इसकी याद ताज़ा हो जाती है कि भाई किस तरह की तहज़ीब है, गंगा जमुना तहज़ीब है, और किस तरह से इस चीज़ को जो है पहले लोगों ने कायम रखा और हम लोग भी कायम रखेंगे। इसलिए कोई ज़बान किसी मज़हब की नहीं रहती है, कोई ज़बान का कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं रहता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है वो असल में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को जो है बरकरार रखते हुए किया है। ये फ़ैसला कि उर्दू जो है उसमें बोर्ड लगाए जा सकते हैं और उर्दू जो है किसी मज़हब की ज़बान नहीं है और उर्दू जो है हमारे मुश्तरका कल्चर का जो है एक बेहतरीन नमूना है। ये फ़ैसला बम्बई के हाई कोर्ट ने पहले कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ पेटिशनर ने जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस फ़ैसले को बरकरार रखते हुए पेटिशनर की दरख्वास्त को ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। और न सिर्फ ये कि उसने रद्द किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं और उन्होंने जो मौजूद जज हज़रात ने जो इस ताल्लुक़ से जो अपनी तबसरा आराई की है वो नहायत अहम और बहुत ही मानी खेज़ है। उर्दू के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला तारीखी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि उर्दू इसी मुल्क की ज़बान है, इसी मुल्क में जन्मी है, पली है, बड़ी है। उर्दू ने इस मुल्क को बहुत कुछ किया है। इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जितने नारे लगाए गए उन तमाम नारों को एक पल्ले में रखा जाए और उर्दू का एक नारा इनकलाब जिंदाबाद दूसरे पल्ले में रखा जाए तो ये पलड़ा बहुत भारी साबित होगा। यहां रुकेंगे कि ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा। महाराष्ट्र न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र के नासिक में हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 7 पीर दरगाह के ट्रस्टियों की जानब से दरगाह के गैर मजाज ढांचे को मुनहदिम कर दिया गया। नासिक कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप कार्निक ने कहा कि इसकी मुखालफत करने के लिए एक हजूम जमा हुआ और पुलिस और मुस्लिम रहनुमाओं पर पथराव किया जो मुजाहिरीन को मनाने गए थे। पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे और हालात को काबू में किया।
हमले में पुलिस की 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 21 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दरगाह को सुबह के वक्त मुनहदिम कर दिया गया और तशद्दुद में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का अमल जारी है। नौतामीर शुदा अमरावती एयरपोर्ट पर पहली तिजारती परवाज कामयाबी के साथ उतरी। मुंबई से अमरावती पहुंची इस परवाज में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी सवार थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज के दिन को तारीखी दिन करार दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार, मरकजी वजीर राम मोहन नायडू, वज़ीर ममलिकत मुरलीधर, वजीर चंद्रशेखर बावनकुले, वजीर गिरीश महाजन के अलावा मुतल्लिक़ अफसरान और दीगर मौजूद थे। अमरावती हवाई अड्डे से सयाहत को फ़रोग़ देने, कारोबारी सफ़र को आसान बनाने और विदर्भ खित्ते में सरमायाकारी के ज़्यादा मौक़े पैदा होने की तवक्को की जा रही है। मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगितलं की डबल इंजिनचं सरकार असलं म्हणजे काय होतं। इथे यहाँ पर नायडू जी केवल डबल इंजन की सरकार नहीं, हमारी डबल इंजन विद डबल बूस्टर सरकार है। 2 इंजन भी और 2 बूस्टर भी साथ में है, इसलिए बहुत तेजी से हमारी सरकार चलती है और हम तीनों मिलकर इस महाराष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र को विकसित महाराष्ट्र में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अमरावती शहर है इसका मेरे ऊपर कर्जा है, क्योंकि मेरी माँ यहां से आती है और मैं हमेशा कर्जे में रहना चाहता हूं, इसलिए अमरावती के साथ मेरा एक अलग नाता है। आणि म्हणूनच अमरावतीमध्ये काही चांगलं झालं की सर्वाधिक आनंद माझ्या आईला होत असतो आणि म्हणून तिला आनंद देणं हे देखील माझ्या आनंदाकरता एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण असतं। मला असं वाटतं की आज या एअरपोर्टचं काम आपण पूर्ण केलं। आपल्याला कल्पना आहे की 2019ला आपण काम सुरू केलं होतं माननीय मोदीजींच्या सरकारमध्ये। त्यावेळी आपण प्रयत्न करून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने विदर्भ को और आगे ले जाएगा इस प्रांत को, और महाराष्ट्र में एविएशन की तरक्की में भी बड़ा योगदान इस एयरपोर्ट से हमें मिलने वाला है। आज के इस खास मौके पर मैं सबको फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं एश्योर करता हूं कि मैं केंद्र मंत्री होने के नाते, और ये मोहल जी हमारे भाई है, हमारे राज्य मंत्री, वो तो इधर से ही आते हैं, तो महाराष्ट्र से हम दोनों मिलकर पूरी सहायता महाराष्ट्र को एक्सटेंड करेंगे केंद्र सरकार के तहत, क्योंकि अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स और यहाँ पे बनाने हैं और अभी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स है उसका भी हमें विस्तार करना है। तो महाराष्ट्र जैसे एक आगे बढ़ते हुए राज्य को एविएशन जितना अच्छी तरह हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो ग्रोथ में भी वो देखने को हमें मिलेगा। तो हम पूरी तरह से उनके लिए सहायता आगे बढ़ाएंगे। एजेएल और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद मुंबई में एजेएल की जायदाद पर बुलडोजर से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और जोगेश्वरी इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। बांद्रा में नेशनल हेराल्ड प्रॉपर्टी के बाहर भी ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने का काम गांधी खानदान ही करेगा। या ऐसा है, उनको ये गांधी घराने से बहुत डरे हुए लोग हैं। ये गांधी नाम से ही डरते हैं, इसलिए एक गांधी का उन्होंने खून भी किया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इनकी सत्ता, इनको सत्ता पे से हटाने का काम गांधी घराना ही करेगा, क्योंकि गांधी घराना क्या है ये जनता को मालूम है। वो जनता की सेवा करने वाला घराना है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी का कहना है कि इस मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट के खिलाफ तहरीक की क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है और हम इसी मुताबिक अमल करेंगे। इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। इनके जितने काम है सब मुसलमानों के खिलाफ है। ये कहां से आ गया? एक मुसलमान को एमएलए बनाने को तैयार नहीं, एक मुस्लिम को मिनिस्टर नहीं बनाते, एक एमपी नहीं बनाते, और आपको हमारी वक्फ बोर्ड से जो है मुसलमानों को भला करने जा रहे हैं। एक मुसलमानों की जो है सब्सिडी थी हज की, वो भी खत्म कर दिया आपने। मैं समझता हूँ ये सब के सब मुसलमानों के खिलाफ है। कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से कहेगा वही हम करेंगे, हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस वक्फ बिल की लीडरशिप कर रहा है, वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। लेकिन हम जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि विरोध ऐसा होना चाहिए कि जो हम जालिम के बारे में
उस जुल्म के बारे में कहना चाहते हैं, लोग समझ सकें अच्छी तरह से कि देखो ये जुल्म हो रहा है इसलिए विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सड़क पर टायर जला दें, गाड़ी रोक दें, ताकि जो हमारा पड़ोसी और लोग हैं वो हमसे और नाराज हो जाएं। हमें सबको साथ लेकर के इसका जो है विरोध करना चाहिए। और मुगल हुक्मरान के वारिस और बहादुर शाह जफर के पड़पोते शहजादा याकूब हबीबुद्दीन तूसी ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दायर की है। इसमें हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट में तरमीम और 3 तलाक केस से मुतल्लिक़ अहम मसाइल पर बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाक़े औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में एक दरख्वास्त दायर की गई है। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा कि हम सद्भावना रैली के जरिए इलाके में अमन बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब नागपुर मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग सियासी फ़ायदे के लिए तशद्दुद भड़काने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। सद्भावना रैली कैसी बोलेंगे, वापस से अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी जो नागपुर पूरी तरीके से शांत है, अगर आपने देखे तो कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। अगर आप देखे तो सामने ईद हुई है, उसके बाद रामनवमी हुई है, उसके बाद तुम्हारा हनुमान जयंती हुई है, और अभी 14 तारीख को अगर आप देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी हुई है। तो दोनों ने मिलकर इतना अच्छा काम किया। अगर रामनवमी में देखें तो कई मुस्लिम समाज के बंधुओं ने फूलों की वर्षा की, गले मिले। हुकूमतों की जानिब से हमेशा ही अक़लियतों और अक़लियती तलबा के फलाह बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमें और मराहत का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ ख़ासकर मुसलमानों में आदम दिलचस्पी व आदम बेदारी की बिना पर उनसे इंतहाई कम ही लोग इस्तिफ़ादा कर पाते हैं और अक्सर स्कीमें बंद हो जाती हैं और फिर मुसलमान अपनी किस्मत का रोना और हुकूमतों को कोसने का काम करते हैं। इस तरह का इजहार ख्याल थाने के तेम्बी नाका में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के डायरेक्टर डॉक्टर असगर मकादिम ने 12 तलबा को 98 लाख रुपए का तालीमी लोन मंजूरी का लेटर तकसीम के दौरान किया। इस मौके पर थाने शहर से शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट नरेश महास्के भी मौजूद थे। उन्हीं के हाथों तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों को तालीमी लोन मंजूरी लेटर दिया गया। शुरू की हुई योजना है। अल्पसंख्यक जो समाज के लड़के लड़कियां, उनको एजुकेशन के लिए, उनको बिजनेस करने के लिए अत्यल्प इंटरेस्ट से उनको लोन दिया जाता है। अभी तक अल्पसंख्यक लोगों का उपयोग कांग्रेस सरकार ने सिर्फ वोट पाने के लिए किया, लेकिन जो हमारा युति शासन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमारे ठाणे के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा उप मुख्यमंत्री, उनके वजह से इस साल 227 करोड़ रुपए का लोन, अत्यल्प इंटरेस्ट से ये लोन एजुकेशन के लिए और बिजनेस के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। और मुझे गर्व है, थाने में पहली बार इतने लाभार्थियों को ये लोन मिला है। उसमें कई लड़कियां हैं, 20-20 लाख रुपए की उनकी लोन की राशि मंजूर हुई है। MBBS सीखने के लिए, किसको BAMS सीखने के लिए, किसको बिजनेस के लिए। अल्पसंख्यक लोगों में एजुकेशन का प्रवाह कम रहता है, लड़कियों को कम सिखाते हैं, लेकिन लड़कियों को सीखने को उत्तेजन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इतनी बड़ी धनी राशि का आयोजन करती है। आज थाने के महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।